हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप लोग उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। तो फाइनल टच एकेडमी उनके लिए क्या है कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो है एक तरह से वीडियो आपको देने का काम करेगी। इसमें आपको दिखाते हैं, अभी तो स्पेशली आपको साइंस का वीडियो जाएगा और आपको बताने का कोशिश भी करते हैं कि साइंस आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। और बीपीएससी जब भी एग्जाम लेती है तो साइंस एक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, आपका महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। तो उसका कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी एग्जाम आपका साइंस बीपीएससी लेगी उसमें देखिएगा कि साइंस से बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन होता है, उसको आप बनाते हैं और आपका क्या है कि स्कोर अगर बढ़ जाता है तो सिलेक्शन होने का चांस भी आपका बढ़ जाता है। क्लियर है? तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले क्या है, साइंस क्यों महत्वपूर्ण है। तो जानिए कि बीपीएससी जो है 2 पेपर ले रही है। अगर कोई 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बीपीएससी का 2 पेपर होगा। एक तो पेपर आपका भाषा का होगा और भाषा जो है 100 नंबर का होगा। सबको आपको पता भी होगा कि उसमें क्या है 25 नंबर का आपको इंग्लिश होगा और आपका 75 नंबर का उसमें भी चूज वाला लैंग्वेज है कि आप चूज कर सकते हैं 3 भाषा में, बांग्ला, एक तरह से हिंदी और उर्दू में। तो हम लोग अगर हिंदी का बात करें हिंदी 75 नंबर का रहेगा और आपका क्या होगा 25 नंबर का इंग्लिश रहेगा। तो उसमें आप अगर एक तरह से क्या है स्कोरिंग चीज होता है, स्कोरिंग तो करना नहीं है, उसमें क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करना है आपको कि खाली क्वालिफाई करना मतलब क्या 30% मार्क्स लाना है और आप क्वालिफाई कहलाएंगे। तो उसके बाद क्या है भाषा का पेपर अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद मेन जो मेरिट बनेगा वो आपके जीएस पेपर पे होगा। किस पे होगा? जीएस वाले पेपर पे। और जीएस वाले पेपर अपने आप में जो है बहुत बड़ा सेक्शन लेके मैं इधर से क्या है कवर किया हुआ है। तो वो सेक्शन क्या है पहले उनको हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेक्शन इसमें जो आता है वो आपका साइंस वाला सेक्शन है, मतलब क्या है विज्ञान का सेक्शन है। दूसरा सेक्शन आपका एसएसटी है जिसको बोलते हैं सोशल साइंस या स्टैटिक जीके आप जो बोलते हैं। तीसरा है करंट अफेयर, ये भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और चौथा सेक्शन है आपका ईवीएस, क्योंकि ईवीएस में भी क्या है 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है और पूछेगा भी। और लास्ट वाला सेक्शन है उसको बोलते हैं रीजनिंग और मैथ। दोनों से क्वेश्चन अगर मिनिमम भी रहेगा तो 25 से 30 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि वो आपसे पूछेगा। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको इकोनॉमिक्स के तौर पे वो आपसे पूछेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 150 क्वेश्चन आपका जीएस में पूछ रहा है बीपीएससी इसमें पेपर 1 का, जिससे आपका स्कोर बनेगा मतलब मेरिट बनेगा, सिलेक्शन होगा, तो उसमें 150 में आप देख रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन कितना पूछ रहा है साइंस से आपका 30 क्वेश्चन। बताइए 150 में 30 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है मतलब कि 20% क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश कर रहा है। और 20% बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका आपका पासिंग मार्क्स क्या है, जिनको पास करना है क्राइटेरिया ही रखती है कट ऑफ का, उन्होंने क्या है कि मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा कोई जनरल कैंडिडेट है। तो 40% क्या होता है 150 का अगर हम 40% करें कितना होता है 60 नंबर। और 60 नंबर में बताइए 30 नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है इन चीजों को कभी आपने उतना डिटेल से पढ़ा नहीं है जितना क्या है आपने साइंस को एक तरीका से पढ़ा है, रुचि भी लिया है। तो साइंस में स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है और इसका क्वेश्चन भी आसान होता है। तो हम लोग ये देखते हैं, इतना तो समझ में आया कि साइंस महत्वपूर्ण है। अब साइंस में क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है जो बीपीएससी पूछेगी उसमें हम लोग देखते हैं। साइंस में हमको पढ़ना है 3 सेक्शन, क्योंकि 3 सेक्शन से बनके ही होता है साइंस। सबसे पहला आपको फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर बोले कि तीनों मिलके अगर 30 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो किससे रहेगा, आपका बायोलॉजी का रहेगा। मान के चलिए कि बायोलॉजी का आपका कुछ कम क्वेश्चन रहेगा तब पर भी मान के चलिए 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से रहेगा। केमिस्ट्री से मान के चलिए आपका उतना ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन क्या है 5 से 6 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का भी देखने को मिलेगा। बाकी बात जो रेस्ट क्वेश्चन है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, मतलब फिजिक्स से। तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का एक तरह से क्या है वेटेज हम लोग लेके चलते हैं। तो समझते हैं क्या इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका बायोलॉजी, उसके बाद आपका फिजिक्स, तभी आपका केमिस्ट्री होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक होता है जिनको आपको पढ़ना है। उन टॉपिक को हम यहाँ पे एक तरह से क्या है हमने दर्शाने का कोशिश किया है और उन टॉपिक में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस आपका लिख दिया गया यहाँ पे, और सिलेबस को एक तरह से क्या है स्क्रीनशॉट के तौर पे आप ले भी सकते हैं और उसके बारे में डिस्कशन कर भी सकते हैं।
तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे और एक एक चैप्टर चालू भी करेंगे। सबसे पहला क्या है, भौतिक में सिलेबस आपको पढ़ना है मापन एवं इकाई। मापन करने का मतलब मेजरमेंट और इकाई करने का मतलब कि उस मेजरमेंट को जब मापेंगे तो किसी न किसी तरीका से उसको दर्शाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप समझिए कि द्रव्यमान को अगर माप रहे हैं तो द्रव्यमान को मापने के लिए हमने क्या है, दो लगाया। अब इसके आगे जो लगाएंगे द्रव्यमान का वैसा वैल्यू आएगा। अगर हम ग्राम लगाते हैं तो द्रव्यमान का मतलब बदल जाता है। अगर हम यहीं पे ग्राम के जगह पे हम केजी लगाते हैं तो द्रव्यमान का मतलब बदल जाता है। इसका मतलब क्या लगता है आपको, ये जो इकाई है, इकाई जो है द्रव्यमान को या किसी भी भौतिक राशि को मापने में बहुत ज्यादा क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला कि आपको पढ़ना है आपको मापन एवं इकाई। दूसरा आपको पढ़ना है मोशन। मोशन में ये पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं कि उसका भी 3 तरह का मोशन होता है, 3 लॉ को भी पढ़ते हैं। बहुत सारा चीज होता है, जैसे मान लो गाड़ी चलते रहता है, घर्षण होते रहता है। अगर कोई मोशन होता है तभी जाकर घर्षण होता है, अगर नहीं भी मोशन है तब भी घर्षण है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग घर्षण में पढ़ेंगे। अरे मतलब मोशन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, कार्य बल और ऊर्जा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनता है और कुछ क्वेश्चन आपको थ्योरी होता है। लेकिन याद रखिए बीपीएससी आपको जब भी क्वेश्चन देता है तो थ्योरी ज्यादा देता है, न्यूमेरिकल कम देता है। उसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल को करेंगे क्योंकि एक बड़ा एक सेक्शन है, क्योंकि इसके बारे में क्या है बहुत सारा रिसर्च पढ़ना पड़ा है। और क्या है कि इसमें क्या क्या चीज का एक तो सिर्फ थ्योरी बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल का, उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ में देखेंगे विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ में क्या है चुंबक के बारे में देखेंगे, जैसे क्या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मतलब कि चुंबकीय बल क्या है, या विद्युत बल क्या है, विद्युत धारा क्या है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्षेत्र क्या है, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। मतलब समझ जाइए कि बीपीएससी आपको ऊपर पढ़ने के लिए बोला है, लेकिन इतना जरूर बोला है कि आपका समझ या अंडरस्टैंडिंग उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर का। दूसरा क्या है, आपका अगला चैप्टर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं प्रकाश एवं ध्वनि। प्रकाश मतलब लाइट, और लाइट के बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे कोई भी चीज को हम देखने के लिए हमको लाइट का जरूरत पड़ता है, जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अगर लाइट नहीं हो तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि जो चीज अक्षर आप देख पा रहे हैं, शब्द को देख पा रहे हैं, उसको देख नहीं पाइएगा। तो किसी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण क्या है कि लाइट पढ़ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्वनि करने मतलब साउंड क्या होता है, ये भी ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कि मेरा साउंड अगर अच्छा नहीं होगा तो आप तक ये साउंड जा नहीं पाएगा। इसका मतलब साउंड भी पढ़ना चाहिए। साउंड में क्या क्या चीज आता है, साउंड का गति किस में होता है, साउंड किन किन चीजों से प्रभावित होता है। साउंड बताइए, रेल का पटरी में आप कान लगा के सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि रेल के मतलब कि एक दूसरे दूर से रेल आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है। लेकिन क्या है कि किसी चीज के साउंड को मतलब कि साउंड हमको पता नहीं चलता है, लेकिन क्या है कि हवा में, लेकिन क्या है रेल के पटरी चूंकि वो लोहा है उसमें साउंड पता चल जाता है। मतलब कि साउंड का वेग या साउंड का संचार अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीका से होता है, जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला क्या है कि प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत का मतलब सॉरी यहाँ लिखा गया प्रकाश का स्रोत होना चाहिए ऊर्जा का स्रोत। क्या होना चाहिए, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत का नहीं मतलब क्या है, कौन कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, जैसे मान लो डीजल है, पेट्रोल है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं कि किन किन चीजों से ऊर्जा मिलता है। जैसे मान लो हाइड्रो, जैसे एक तरह से क्या है, जैसे डैम बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है पर बिजली बनाते हैं, मतलब पानी से बिजली तैयार करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, ऊर्जा का स्रोत होगा। आपका पानी भी ऊर्जा का स्रोत हो गया। कभी हम लोग कोयला को जलाते हैं, कोयला से बनता है, तो उसको बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। जैसे मान लो कि डीजल पेट्रोल को जला के हम लोग गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब ऊर्जा का स्रोत हो गया। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम पढ़ना एक तरह से इसलिए जरूरी है क्योंकि सोलर सिस्टम का पृथ्वी भी एक पार्ट है जिसपे हम रहते हैं, और वहाँ से आपका ज्योग्राफी चालू हो जाता है। क्लियर है, तो सोलर सिस्टम मतलब इन सभी विषयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इन सभी विषयों का अगर बहुत बढ़िया से आपको नॉलेज हो गया तो मान के चलिए कि 30 में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन जरूर बनाने को मिलेगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि मान लीजिए कि आप जब गाड़ी पे बैठे हुए हैं और गाड़ी का ड्राइवर एक तरह से ब्रेक अचानक मारता है, तो आपके शरीर का ऊपरी भाग क्या होता है, आगे की ओर झुकता है, लेकिन निचली भाग जो क्या है एक तरह से बस के सीट से मतलब क्या एक दूसरे टच में है, वो क्या है उस वही का वही रहता है। बताइए इसमें कौन सा नियम पालन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी के साथ होता है। लेकिन क्या है कि जब ये व्यवहारिकता जब बुक तक आती है, किताबों तक आती है, तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि कौन से नियम का पालन कर रहा है। इसलिए जब चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें आपको नियम भी पता चलेगा और आपका क्वेश्चन भी बनेगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इन्हीं सभी को लेके एक तरह से क्या है आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज होगा। तो हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो आपका क्या रहेगा, मापन एवं इकाई।
और धीरे धीरे आपका टॉपिक खत्म होते जाएगा और क्या है क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे। जैसे क्या है आपका आज जो है हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं, थ्योरी देंगे, कल आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे ताकि आपको भी लगे समझ पड़े। और क्वेश्चन जब बनाते हैं और ज़्यादा समझ हम लोग का पढ़ने लगता है तो उन चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो इसका थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।